हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, यानी मेंडल लॉ के अपवाद। तो उसमें हमने मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके दो अपवाद देखे थे, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आइए इस वीडियो में हम जो मेंडल का थर्ड लॉ है यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन देखते हैं, जो कि है लिंकेज। लिंकेज को हिंदी में हम सहलग्नता भी कहते हैं। तो आइए लिंकेज जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने क्या पढ़ा था, यानी ये रूल क्या कहता है। तो जो ये रूल कहता है उसके जस्ट अपोजिट लिंकेज में होता है, यानी जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए, लिंकेज में वैसा नहीं होता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिंकेज क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखा था कि मेंडल ने इसमें क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, यानी मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए थे। यहाँ येलो क्या है, येलो जो है कॉटिलिडन का कलर है और राउंड क्या है, बीच का शेप है। और यहाँ ग्रीन क्या है, ये भी कॉटिलिडन का कलर है और रिंकल क्या है, बीच का शेप है। तो जब हमने देखा था मेंडल ने येलो एंड राउंड सीड वाले पौधे का क्रॉस ग्रीन एंड रिंकल कलर वाले पौधे के साथ कराया, ये दोनों कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट, और ये दोनों कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव। और वहां हमने देखा था जब ऐसे क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच, तो जो F1 जनरेशन है उसमें सभी डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पौधे मिलते हैं। यानी पौधों में दोनों कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट। कलर का कैरेक्टर भी डोमिनेंट होता है और सीड का शेप का कलर भी क्या होता है, डोमिनेंट होता है। फिर मेंडल क्या करते हैं, इन पौधों में जो F1 जनरेशन के पौधे हैं उनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं, यानी उनका जो है क्रॉस उनके जैसे ही पौधे के साथ कराते हैं। यानी येलो और राउंड सीड वाले पौधे का क्रॉस जो होता है वो येलो एंड राउंड सीड वाले पौधे के साथ ही होता है। यानी जो गैमिट्स होती है, गैमिट और जो इस मतलब ओवम और स्पर्म जो है दोनों एक ही प्लांट के होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तब हमें F2 जनरेशन मिलता है। और F2 जनरेशन में जो ये दो प्रकार के पौधे थे, जैसे कि जनक पौधे यानी जिसको पेरेंट जनरेशन कहते हैं, येलो और राउंड वैसे मिलते हैं, ग्रीन और रिंकल्ड वैसे भी मिलते हैं। ये जो पेरेंट की तरह के दो तरह के पौधे मिलते हैं, इसके अलावा हमें दो नए ट्रेट और मिलते हैं। यानी अभी तक हम देख रहे थे कि येलो अगर बीज का कलर है तो बीज का शेप राउंड होगा, अगर बीज का कलर ग्रीन है तो बीज का शेप रिंकल्ड होगा। लेकिन मेंडल ने देखा कि कुछ ऐसे भी बीज थे जिनके कॉटिलिडन का कलर येलो था लेकिन उनका शेप जो है वो राउंड न होकर रिंकल था। और कुछ पौधे ऐसे भी बने जिनमें क्या था कि बीज का जो कलर था, कॉटिलिडन का कलर, वो ग्रीन था और शेप कैसा था, राउंड था। तो उन्होंने देखा कि अभी तक वो देख रहे थे कि जो पौधा होता था उसमें या तो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर होते थे या तो दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो नया पौधा मिला F2 जनरेशन में, देखिए जैसे जनक जो पेरेंट जनरेशन था उसमें क्या था, दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट थे या दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव थे। लेकिन जो F2 जनरेशन में संतानें बनी उनमें क्या था कि दोनों में से एक कैरेक्टर डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। और वही दूसरी प्रकार के पौधे में दूसरा कैरेक्टर क्या था, रिसेसिव था, एक कैरेक्टर डोमिनेंट था। ये दो में से दोनों में अलग अलग कैरेक्टर डोमिनेंट थे और अलग अलग कैरेक्टर रिसेसिव थे। तो हमें ऐसे प्लांट जिनमें दोनों कैरेक्टर क्या हुए, डोमिनेंट थे, ऐसे प्लांट हमें 9 मिले। और जिनमें दोनों कैरेक्टर रिसेसिव थे ऐसे हमें एक प्लांट मिले। और ऐसे प्लांट जिनमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट था, एक कैरेक्टर रिसेसिव था, ऐसे 3 मिले। और दूसरी तरफ ऐसे प्लांट जिनमें पहला वाला ये, इसमें क्या है, इसमें पहला कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। और इसमें क्या है कि पहला रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है। यानी इसमें जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वही इसमें रिसेसिव है और इसमें जो रिसेसिव है वो इसमें डोमिनेंट है। तो इस प्रकार के पौधे हमें 3-3 मिले। तो इसी को हम कहते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में हमको 9:3:1 रेशियो मिलता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 9:3:2 का मतलब क्या होता है, कि 9 ऐसे होंगे जिनमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, 1 ऐसा होगा जिनमें दोनों कैरेक्टर रिसेसिव होगा, 3 ऐसे होंगे जिनमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा, और बाकी 3 भी ऐसे होंगे जिनमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। लेकिन ये तीनों क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। अगर इसमें पहला डोमिनेंट है तो इसमें पहला रिसेसिव रहेगा, अगर इसमें पहला रिसेसिव है तो इसमें दूसरा डोमिनेंट रहेगा। तो ये था मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लेकिन देखिए आइए हम देखते, अगर इसका हम कारण देखें, अगर इसका हम कारण देखें तो आखिर 4 प्रकार के इंडिविजुअल या 4 प्रकार के पौधे हमें क्यों मिले, जबकि जनक जो थे वो क्या थे, 2 ही तरह के थे, लेकिन उनकी संतानें जो है वो 4 तरह की बनी। और जनक में हम देखते थे कि येलो के साथ राउंड होता था, लेकिन संतानों में क्या हुआ कि येलो के साथ रिंकल्ड आ गया। यानी इसका मतलब है कि उसमें क्या था, अभी तक क्या था, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर जीन था, इसीलिए प्लांट कैसे बनते थे, येलो और राउंड बनते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ गया, तो इसीलिए प्लांट कैसा बना और येलो और रिंकल्ड बना। और यहाँ भी देखें, अगर हम स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर था पेरेंट में, अगर हम यहाँ देखें तो, लेकिन यहाँ संतानों में क्या हुआ कि स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ गया। तो इस आधार पे मेंडल ने अपना लॉ दिया कि जो जीन, किसी भी कैरेक्टर के जो जीन्स होते हैं, जैसे कि हमने ये देखा, ये वाई वाई है, ये आर आर है, ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। अगर हम ये जनरेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जीन हो गया किसके लिए, कलर के लिए जीन हो गया, और ये जीन हो गया शेप के लिए। तो उन्होंने कहा जो कोई भी जीन का एलील होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, वो फ्री होता है कि वो गैमेट में जाते समय वो किसी भी एलील के साथ जा सकता है, कि जरूरी नहीं है कि जो डोमिनेंट एलील है वो गैमेट में डोमिनेंट एलील के साथ ही जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में हमेशा कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर ही हो, गैमेट में कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है, और उसी तरह गैमेट में कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी हो सकता है। यानी जो एलील्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो गैमेट में जो हैं वो डोमिनेंट एलील के साथ भी जा सकते हैं अगर वो डोमिनेंट है, और इसके साथ अगर वो डोमिनेंट है तो वो रेसेसिव के साथ भी जा सकते हैं। उसी तरह रेसेसिव भी जो है वो डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है, और रेसेसिव जो है वो रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। इस प्रकार से लॉ, इस प्रकार से क्या होता है कि एलील जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो किसी भी जो है एलील के साथ गैमेट में जा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि 4 प्रकार के गैमेट्स बन जाते हैं। और फिर ये 4 प्रकार के गैमेट हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्मूला में बनाकर देखे थे। इन्हीं 4 प्रकार के गैमेट बनने की वजह से ही 4 प्रकार के इंडिविजुअल बनते हैं। अगर 4 प्रकार के गैमेट्स नहीं बनते, केवल यही बनता, यानी डोमिनेंट के साथ जाता और रेसेसिव के साथ जाता, तो बस हमें ये 2 प्रकार के इंडिविजुअल मिले होते। यहाँ गैमेट नए रिकॉम्बिनेशन से बना, इसलिए क्या हुए, इंडिविजुअल्स भी नए बने। तो आइए एक बार हम समझते हैं कि गैमेट्स बनते कैसे हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लिंकेज में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए गैमेट्स में हम जानते हैं कि जो जीन्स हमारे सेल्स में होते हैं, जो जर्म सेल्स में जीन्स होते हैं, जर्म सेल्स में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे कि हम यहाँ मान लें ये क्या है, क्रोमोसोम पेयर में है, यहाँ हम क्रोमोसोम 2 पेयर मानते हैं, ठीक। और हम जानते हैं जब यहाँ क्या है, एक क्रोमोसोम पे हम मान ले रहे हैं कलर का जीन है, और दूसरे क्रोमोसोम पर हम मान ले रहे हैं शेप का जीन है। तो यहाँ कलर का जीन है कैपिटल वाई, और यहाँ स्मॉल वाई। हम कौन सा प्लांट ले रहे हैं जिसमें कौन सा जीनोटाइप है, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही क्या था, F1 जनरेशन था। तो F1 जनरेशन के जितने भी पौधे थे सभी के सेल में क्या थे, यही जीनोटाइप थे, यानी यही जीन था। तो हमने कहा अगर 2 क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम पे क्या होगा, कैपिटल वाई होगा, दूसरे क्रोमोसोम पर क्या होगा, स्मॉल वाई होगा। इसी तरह एक क्रोमोसोम पर क्या होगा, कैपिटल आर होगा, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल आर होगा। और जब क्या होता है, गैमेट निर्माण होना होता है, यानी मियोसिस डिवीजन होता है, उसके जस्ट पहले क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। यानी इनमें एक क्रोमेटिड तो रहता ही है, एक क्रोमेटिड इनमें और आ जाता है, इसीलिए इनकी नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो जैसे हम ये देखिए कि ये क्रोमोसोम था, ये क्या हुआ, डबल हो गया। यानी अब क्या था, इसमें कैपिटल वाई यहाँ भी जीन रहेगा और कैपिटल वाई जीन यहाँ भी रहेगा। इतने में अगर हम मान लें यहाँ सबसे ऊपर क्या है, कैपिटल वाई जीन है। तो उसी तरह जो क्रोमोसोम बना
अब इस हर क्रोमोसोम क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। हम इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल वाई होगा और यहाँ भी स्मॉल वाई होगा। ये जीन क्या है, स्मॉल वाई जीन है। उसी तरह अब ये भी क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। यानी एक जीन आर, कैपिटल आर एक जीन तो था ही, अब ये कैसा हो जाएगा, 2 जीन हो जाएंगे। इतना भाग क्या है, बस कैपिटल आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह स्मॉल आर भी क्या हो जाएगा, जीन डबल हो जाएगा। पहले 1 था, अब 2 हो जाएगा। स्मॉल आर। अब क्या होगा कि गैमेट निर्माण के समय क्या होता है कि अगर गैमेट्स बननी है, अगर कोई सेल है, मतलब मान लेते हैं कि उसमें 2 ही क्रोमोसोम है और एक नंबर जो पहला क्रोमोसोम है, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उस पे क्या है, कलर का जीन है, और जो सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उस पे शेप का जीन है। अब जब गैमेट निर्माण होना होता है तो हर पेयर से गैमेट में एक सेल्स आती हैं, क्योंकि हम जानते हैं गैमेट में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसलिए क्योंकि हर पेयर से केवल एक एक क्रोमोसोम क्या होते हैं, गैमेट्स में आते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ अगर हम इसका गैमेट बनाएं तो ये देखिए, अगर गैमेट्स होगा तो एक पेयर क्या होगा, इसमें से इसमें आ जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ हम मान ले रहे हैं कि हमें कौन सा आ जा रहा है, कैपिटल वाई जीन आ जा रहा है, ठीक, जिसमें क्या है, डोमिनेंट जीन है, कैपिटल वाई। और अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसमें कैपिटल आर आया है तो इस पेयर से जो है ये सॉरी, अगर जरूरी नहीं कि इस पेयर से जो है कैपिटल वाई जीन आया है तो इस पेयर से कैपिटल आर जीन आए, तो इस पेयर से कैपिटल आर भी आ सकता है। स्मॉल आर कंटेनिंग जो जीन है वो क्रोमोसोम भी आ सकता है। तो पहला कंडीशन हम मान लेते हैं कि ये आ रहा है, ठीक। तो ये एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक। यहाँ क्या हो गया, कैपिटल आर। तो अगर ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, तो बचा क्या, ये बचा। यानी तब हम इसको यहाँ बना देते हैं, यानी तब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा स्मॉल वाई जीन कंटेनिंग क्रोमोसोम। और जब यहाँ क्या बचा, आर इसमें चला गया तो इसमें ये आर बच गया, स्मॉल आर। अब क्या होगा कि अब फर्दर अगर हम देखें तो फर्दर अब क्या होता है कि पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। यहाँ क्रोमोसोम अगर हम देखें तो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ क्या है, 4 है। और यहाँ क्रोमोसोम देखें कि गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, हाफ हो गए। यानी गैमेट्स में यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब फर्दर इससे क्या होंगे, 2 सेल्स बनेंगे। अब सेल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सेल में क्या होगा कि यही जो है अलग अलग हो जाएंगे। जो अभी तक क्या थे, ये क्रोमोसोम जो थे क्रोमैटिड के रूप में सेंट्रोमियर से जुड़े थे। अब सेंट्रोमियर अलग होगा, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। जैसे कि यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई वाला आ जाएगा, सॉरी कैपिटल वाई इसमें आ जाएगा और एक कैपिटल वाई यहाँ से अलग होकर के इसमें चला जाएगा। अब फिर एक स्मॉल कैपिटल आर इसमें आ जाएगा, कैपिटल आर कंटेनिंग क्रोमोसोम, और एक कैपिटल आर कंटेनिंग क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। उसी तरह इससे भी क्या होंगे, 2 प्रकार के क्रोमोसोम बन जाएंगे। एक क्या होगा, कैपिटल स्मॉल वाई, और यहाँ क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। एक क्रोमोसोम और बन गया हमारा, क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 4 गैमेट्स बन गए, लेकिन गैमेट 4 बने हैं लेकिन 2 ही प्रकार के बने हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो इनकी ये है कि मैंने बताया कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर चला जाए, लेकिन यहाँ क्या है, एक पॉसिबिलिटी और भी है कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर न जा करके स्मॉल आर चला जाए। तब हम यहाँ देखेंगे, तब 2 तरह की अलग तरह के गैमेट्स बनेंगे। जैसे कि ये देखिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन सा जीन आएगा, यहाँ कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के साथ यहाँ कौन सा क्रोमोसोम इसके साथ आ जा रहा है, स्मॉल आर वाला, यानी स्मॉल आर वाला। अब जब कैपिटल के साथ स्मॉल आ गया तो जो एक और गैमेट्स बनेगा उसमें क्या होगा कि स्मॉल वाई बचेगा,
तो इस स्मॉल वाई के साथ जो है वो आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब फर्दर फिर ये क्या होंगे, इससे भी 2 बन जाएगा, इससे भी 2 बन जाएगा। तो इससे जब 2 बनेगा तो एक क्या होगा, इसमें एक में भी क्या होगा, कैपिटल वाई होगा, स्मॉल आर होगा क्रोमोसोम, और दूसरे में भी क्या होगा, यही कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर होगा। उसी तरह इससे जो बनेगा 2 गैमेट, एक में क्या होगा, एक में हमारा स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर होगा, और दूसरे में भी यही होगा, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। तो आप देख रहे हैं कि 2 तरह के गैमेट तो यहाँ बने। एक कौन सा, एक तरह का गैमेट तो ये है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, और यहाँ 2 तरह के गैमेट बने, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, कैपिटल आर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब जीन क्या होते हैं अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, तो 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। 4 प्रकार के गैमेट्स कौन कौन से बने, एक तो हम ये देख रहे हैं कि एक गैमेट तो ये है कि जिसमें क्या है, दोनों ही जीन क्या है, डोमिनेंट है। एक गैमेट ये बना है कि जिसमें दोनों जीन क्या है, रिसेसिव है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। एक गैमेट ये बना है, भाई यहाँ हम देख सकते हैं, जिसमें एक जीन डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। और उसी तरह एक गैमेट ये बना है जिसमें क्या है, ये वाला रिसेसिव है और ये अलग दूसरा वाला डोमिनेंट है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब जीन क्या होते हैं अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं तो 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। यानी एक बार जब सेल का डिवीजन होता है तो लेकिन 2 ही प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। ऐसा ही नहीं कि एक सेल से अगर वो डिवाइड की, एक सेल से हम जानते हैं मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन के समय 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन एक ही बार में जो है 4 प्रकार के गैमेट्स नहीं बन जाते, एक बार में जो है 2 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। क्योंकि इसकी जरूरी है ना कि ये तो या इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। एक बार हमने दिखा दिया कि इसके साथ गया तो तब कौन से गैमेट्स बने, और ये एक बार इसके साथ गया तब कौन से गैमेट्स बने। यानी एक बार में जो है 2 ही प्रकार के बनते हैं। लेकिन सेल्स क्या है, यहाँ जो गैमेट फॉर्मेशन सेल्स होती है वो एक नहीं होती है, वो हजारों में होती हैं। तो इस तरीके से वो बार बार डिवाइड होती है, और इस प्रकार से एक ही प्रकार के सेल्स ना बनाकर, एक बार मान लीजिए कोई सेल डिवाइड हुई तो वो इस तरीके से डिवाइड हुई, एक बार कोई सेल डिवाइड हुई तो वो इस तरीके से डिवाइड की, और ओवरऑल हम देखें तो पूरे हमें कितने मिल गए, 4 प्रकार के सेल्स मिल गए, 4 प्रकार के हमें गैमेट्स मिल गए। तो ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड, क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए हुआ 4 प्रकार के हमें गैमेट्स मिले क्योंकि दोनों क्या थे, दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम में थे। और लिंकेज में क्या होता है कि लिंकेज में जो है दोनों जीन क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, एक ही साथ ट्रांसफर होते हैं। यानी अगर कैपिटल वाई है तो वो कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल वाई है तो वो कैपिटल आर के साथ ही जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लें, ठीक, हम वही प्लांट मान रहे हैं जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या है कि एक क्रोमोसोम पर, अब ये क्या है कि अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित ना होकर के अब ये क्या है, ये एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, इतने भाग में कैपिटल आर जीन है और इतने भाग में क्या है, स्मॉल वाई जीन है, सॉरी कैपिटल वाई जीन है। और वही जो चीज हमने बताया इस पे रहेगा, वही चीज डुप्लीकेट होकर के यहाँ इस पे भी आता है। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर होगा, और इतने में क्या होगा कि कैपिटल वाई होगा। ये देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और अगर उसी तरह हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, अब एक ही क्रोमोसोम पर क्या है, ये दोनों रिसेसिव जीन स्थित है। यानी इतने भाग पर क्या है, स्मॉल आर है, और इतने भाग पे क्या है, स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब देखिए, अब जब इनसे क्रोमोसोम ये जब क्या होंगे, अलग होंगे, तो क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे। यानी एक अलग में जाएगा, एक अलग में जाएगा, लेकिन अब क्या है देखिए, ये दोनों एक साथ जाएंगे। यानी जो क्रोमोसोम बनेगा उसमें दोनों जीन्स होंगे एक साथ।
यानी अब इस आर के पास, ये जो कैपिटल आर के पास ऑप्शन नहीं है कि ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसको जब भी जाना होगा कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा। यानी ये दोनों जीन एक साथ हैं और गैमेट्स में क्या होंगे, एक साथ ही जाएंगे, तो बच्चों में भी एक साथ ही रहेंगे। यानी बच्चे क्या है, अपने माता पिता की तरह ही होंगे, उनसे डिफर नहीं होंगे। ये देखिए, तो यहाँ क्या हो गया, कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर, और एक जो क्रोमोसोम बना ये बना, सॉरी एक जो दूसरा सेल, यहाँ स्मॉल आर, और बाकी यहाँ जो जीन है ये कैपिटल वाई, और यहाँ जो जीन है ये स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। अब यहाँ इनसे दो बनेगा, इनसे फिर बनेगा, ये एक अलग सेल में चला जाएगा, ये अलग सेल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से 4 गैमेट्स हमें मिल जाएंगे, 1 2 3 4। लेकिन जीनोटाइप उनका क्या रहेगा, इसमें क्या है, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है, इसमें भी क्या रहेगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, इसमें भी स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब दो जीन्स क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं और पास पास होते हैं, तो वो गैमेट्स में भी एक ही साथ जाते हैं। यानी अब यहाँ एक जीन का जो एलील्स है उसके पास ऑप्शन नहीं है, यानी अब वो फ्री नहीं है कि वो डोमिनेंट के साथ जाए या तो रिसेसिव के साथ जाए। इसके पास क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी मजबूरी है कि इसको इसी एलील के साथ गैमेट्स में जाना पड़ेगा। और देखिए ये इसी एलील के साथ गैमेट्स में है, यानी इसके पास ऑप्शन नहीं है कि यहाँ तब अब कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई नहीं बन सकता। यानी यहाँ पर क्या है, ये प्रकार के गैमेट्स नहीं बन सकते, ना ये बन सकता है ना ये बन सकता है, क्योंकि इनकी मजबूरी है वो जिसके साथ है उसी के साथ ही उनको गैमेट्स में जाना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। यानी लिंकेज क्या है, टेंडेंसी ऑफ द एलील्स। यानी इसको हम इस तरीके से लिंकेज को डिफाइन कर सकते हैं। लिंकेज क्या है, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर, during the process of inheritance। यानी इनहेरिटेंस है, इसको हम कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन। यानी ये दोनों जीन्स क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ ही इनहेरिटेड होते हैं, यानी बच्चों में एक साथ ही जाते हैं। यानी अब जो उनके पेरेंट, यानी इस पेरेंट के जो भी संतानें बनेंगी उसमें भी उसी तरह का कैरेक्टर रहेगा। यानी उसमें जैसे कि पेरेंट में था, पेरेंट में 2 ही कैरेक्टर होता था, राउंड के साथ येलो होता था और रिंकल्ड के साथ ग्रीन होता था, बच्चों में भी वही रहेगा, यानी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो वही कहा गया, लिंकेज इज द टेंडेंसी होती है अब जीन का टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी ये जीन क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, एक साथ होते हैं और बच्चों में एक साथ ही जाते हैं। इसी को हम कहते हैं लिंकेज। आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिंकेज क्या होता है और क्यों जीन क्या होते हैं एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, क्यों नई प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि अगर क्या है कि दोनों जीन्स क्या है एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि दोनों जीन एक ही साथ गैमेट में जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जीन हमेशा एक साथ ही रहेंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो जीन अलग हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या होता है, जब मायोसिस डिवीजन होता है तो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि ये जीन अलग हो सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, आइए पहले इसको देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
exchange of genetic material between two chromosome, between two non-sister chromatid, non-sister chromatid of homologous chromosome, of homologous क्रोमोसोम। आइए इसका मतलब समझते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो जैसे कि हमने ये सेल बनाया सबसे पहले, ये क्या करते हैं, हम एक सेल बनाते हैं और सेल में हम क्या दिखाते हैं, दो क्रोमोसोम्स दिखाते हैं। ये क्रोमोसोम क्या है, पेयरिंग क्रोमोसोम है, ये पहला क्रोमोसोम होगा और उसी पेयर का ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। हमने बताया कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, तो ये हो गया वन पेयर क्रोमोसोम। तो दोनों क्रोमोसोम क्या है, एग्जैक्ट एक दूसरे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जो शेप, साइज और सेंट्रोमियर की पोजीशन में एक ही होते हैं, उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी तरह हमारे अंदर देखा जाए तो 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी हर क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमोसोम उसके जैसा रहता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पेयरिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो जीन इस पे रहेगा वही जीन इस पे रहेगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ क्रोमोसोम एक था, डिवीजन के पहले वो क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन क्या है, सेंट्रोमियर एक ही है, तो इसको हम दो क्रोमोसोम न कहकर हम कहेंगे कि यहाँ क्या है, एक क्रोमोसोम है जो दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना हुआ है। उसी तरह ये भी एक क्रोमोसोम है जो दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना हुआ है। तो इन दोनों क्रोमेटिड को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड को अगर हम कहेंगे तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन जब हम इन और इस क्रोमेटिड की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये और ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। जरूरी यानी मतलब इसका नहीं कि इन दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। जेनेटिक मटेरियल का जब एक भी एक्सचेंज होगा इस क्रोमोसोम के इस क्रोमेटिड और इसके इस क्रोमेटिड के बीच में होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हमने जैसे कि जो एग्जाम्पल पहले माना था वही एग्जाम्पल मान के फिर चलते हैं कि इतने भाग में क्या है, कैपिटल आर जीन है और इतने भाग में क्या है, यहाँ भी क्या है, स्मॉल आर जीन है। और फिर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, इतने भाग में हम देख रहे हैं कि यहाँ वाई वाला जीन है, तो यहाँ क्या है, कैपिटल वाई जीन है और यहाँ इधर क्या है, स्मॉल वाई जीन है। यहाँ क्या है, कैपिटल वाई जीन, यहाँ भी कैपिटल वाई जीन, यहाँ स्मॉल वाई जीन और यहाँ क्या है, स्मॉल वाई जीन है। अभी तक हमने गैमेट निर्माण में देखा कि गैमेट जो है 4 प्रकार के बनते हैं, 4 गैमेट बनते थे, लेकिन 2 ही प्रकार होते थे। एक में कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, एक में स्मॉल आर और स्मॉल वाई होता है। लेकिन देखिए जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो 4 प्रकार के गैमेट्स बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी होता क्या है कि ये दोनों जो गैमेट में क्या होते हैं कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होने से पहले ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे इस तरीके से। हाँ, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये इसका एक क्रोमेटिड हो गया, ये इसका क्या हो गया, दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये इस क्रोमोसोम के जो इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसके साथ क्या करता है, एक क्रॉस बनाता है। ठीक उसी तरह अब क्या होता है कि यहाँ जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। यानी कहने का मतलब है इसका जो है इतना खंड टूट करके, इसका इतना खंड टूट करके इसके इतने खंड में लग जाता है और इसका जो इतना खंड जो है टूट कर वो इसके खंड पे जो जुड़ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ से देखिए तो अगर हम इनको सही सही देखें तो इसका ये खंड जो है वो टूट जाएगा यहाँ से, और इसकी इतना खंड ये टूट करके, ये कैपिटल आर वाला खंड टूट करके इसके स्मॉल आर खंड वाले में जाकर जुड़ सकता है। तो इस तरीके से हम एक बार फिर अच्छे से जाते हैं। यहाँ क्या है, एक क्रोमोसोम है ये,
और यहाँ हमने क्या देखा कि इसका क्या है, इतना भाग क्या है, यहाँ क्या है कैपिटल आर जीन है और इतने भाग में क्या है कैपिटल वाई जीन है। अब क्या होता है कि इन दोनों क्रोमोसोम के बीच क्रॉस होता है, यानी ये जो क्रोमोसोम है इससे जाकर के क्रॉस कर जाता है। ये इस तरीके से, ये इसका क्या है सेंट्रोमियर है, ये इसके जाकर के इतने भाग से क्रॉस कर जाता है। सॉरी, यहाँ हम क्या करते हैं, इतने भाग में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कैपिटल आर जीन है, ठीक। और इतने भाग में ये जो इसका बच्चा जहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यहाँ इस कैपिटल वाई जीन है। तो इसी तरह यहाँ भी क्रॉसिंग होती है और ये क्या है इसका दूसरा क्रोमेटिड है। तो अब क्या होता है, जितने भाग पे यहाँ क्रॉसिंग हुआ है उतना भाग क्या होता है टूट जाता है। यानी जैसे अगर हम इस क्रोमोसोम का देखें तो इस क्रोमोसोम का जो ये कैपिटल आर वाला पार्ट है ये यहाँ से टूट जाएगा और इस कैपिटल इसका जो है इस जो स्मॉल आर वाला पार्ट है ये यहाँ से टूट जाएगा और ये क्या होंगे एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ, यानी इस पार्ट पे ये लग जाएगा और इस पार्ट पे ये लग जाएगा और जो नया बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी यहाँ का क्या होगा स्मॉल आर होगा और यहाँ क्या होगा कैपिटल आर होगा। इस तरीके से हम देखें और फिर यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल आर तो यहाँ रहेगा ही, लेकिन कैपिटल आर और यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ स्मॉल आर यहाँ कैपिटल आर और यहाँ क्या हो जाएगा कि इसके साथ कैपिटल आर के साथ यहाँ कैपिटल वाई आ जाएगा और यहाँ क्या होगा स्मॉल वाई आ जाएगा। इसी को हम एक बार फिर अच्छे से बना कर देखते हैं। ये देखिए, तो अब क्या होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद ये इस तरीके से होगा, यहाँ तो इतने भाग में इस तरीके से होगा ये वाला पार्ट जो है भाग नहीं लिया है तो यहाँ क्या होंगे एज इट इज होगा और ये वाला पार्ट भी उसी तरह भाग नहीं लिया है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा एज इट इज होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ स्मॉल आर होगा, यहाँ स्मॉल वाई होगा, यहाँ कैपिटल आर होगा, यहाँ कैपिटल वाई होगा। लेकिन यहाँ क्या है पार्ट एक्सचेंज हो गया है, इसका पार्ट क्या हुआ है, इसका पार्ट यहाँ इसमें आ गया है तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो गया स्मॉल आर हो गया और स्मॉल आर के साथ अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कैपिटल वाई आ गया। तो उसी तरह जस्ट इसका अपोजिट यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है कि कैपिटल आर हो जाता है और कैपिटल आर के साथ यहाँ जो हो जाता है वो स्मॉल वाई आ जाता है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं, अब जब ये सेपरेट होंगे तो 4 प्रकार के गैमेट्स ये भी बनाएंगे। एक तो गैमेट वो बनेगा जिसमें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई होगा, इस तरीके से कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई। दूसरा गैमेट्स वो बनेगा जिसमें स्मॉल आर होगा लेकिन कैपिटल वाई होगा, इस तरीके से देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरा गैमेट वो बनेगा जिसमें क्या होगा आर कैपिटल होगा और वाई स्मॉल होगा। और चौथा वो होगा जिसमें दोनों ही क्या होंगे स्मॉल होंगे, यानी दोनों ही जीन क्या होंगे रिसेसिव होंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि लिंकेज में क्या होता है कि 2 जीन क्या होते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि गैमेट्स में क्या होंगे वो साथ ही जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ये जीन्स क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो जीन्स होते हैं वो सेगमेंट क्रोमोसोम के सेगमेंट टूट जाते हैं और एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, यहाँ क्या था इसके पास कैपिटल आर था, ये टूट करके स्मॉल आर की जगह चला गया और स्मॉल आर की जगह क्या हो गया कैपिटल आर आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो है फिर भी हमें 4 प्रकार के गैमेट्स मिल जाते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलते जितनी मात्रा में तब मिलते हैं जब क्या होते हैं कि दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे रहते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो और दोनों जीन सेपरेट हो जाएं। जैसे कि अगर यहाँ दोनों जीन से क्या है थोड़े दूर दूर थे इसीलिए ये अलग हो गए, लेकिन अगर ये और भी ज़्यादा क्लोज होते तो इनके अलग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, यहाँ अगर हम इस तरीके से देखें एक क्रोमोसोम है, ठीक, उसके ये क्या है 2 क्रोमेटिड हैं और दोनों क्रोमेटिड में जीन क्या है एकदम ही पास पास हैं। और अगर क्रोमोसोम का यहाँ इतना पार्ट ये इतना पार्ट ये,
ठीक। और क्रोमोसोम का अगर हम मान लें फ्रेगमेंट क्या होता है, इतना ही पूरा ये फ्रेगमेंट टूट जाता है। और उसी तरह जो ये क्रोमोसोम है इसका पूरा ही इतना फ्रेगमेंट टूट जाता है। जैसे कि ये क्रोमोसोम हम देखें, ये इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, यानी यहाँ क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई है। लेकिन अगर ये यहाँ से टूट जाते हैं तो अगर ये एक्सचेंज हो भी गए तो भी क्या होगा कि जीन सेपरेट नहीं होंगे। यानी इसके पार्ट पे इधर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, इधर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया। तो यानी ये फ्रेगमेंट इस पे गया, ये फ्रेगमेंट इस पे आया, लेकिन जीन क्या हुआ तब भी अलग नहीं हो पाए। तो यानी इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लिंकेज में क्या होते हैं कि जीन जितने ज़्यादा पास रहेंगे नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाने की उनकी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और ये जितने ज़्यादा दूर रहेंगे उनकी अलग होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, ये 4 प्रकार के गैमेट बनेगा। और अगर ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे तब केवल 2 ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लिंकेज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है कि जहां दोनों जीन्स क्या होते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। कंप्लीट लिंकेज यानी हमेशा क्या रहेंगे, जुड़े ही रहेंगे। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है कि जहां क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो कि अभी हमने देखा। तो इस तरीके से कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होगी, लिंकेज के 2 प्रकार हो गए। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, जब दोनों जीन्स क्या होते हैं एक साथ इनहेरिट होते हैं यानी अलग नहीं होते, तो उसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, जब 2 जीन क्या होते हैं क्रोमोसोम पर एक साथ ही रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो आइए इसको हम डिफाइन भी दे सकते हैं। When 2 linked gene inherited together called complete linkage। और क्या होता है, when 2 linked gene जीन क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तब उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिंकेज क्या होता है और लिंकेज कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता था कि दोनों जीन 100% अलग हो जाते थे, लेकिन कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज में अलग नहीं होती और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होते हैं, कुछ में अलग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।